हाय। आप लोग जल्दी प्रेगनेंसी आने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आज का हमारा विषय। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि आखिर एक महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है। आप आई बटन पे देख सकते हैं और साथ ही आपको ये पता होना चाहिए वो कौन से अच्छे दिन हैं जिनमें ट्राई करने के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब आपने अच्छे दिनों में फर्टाइल डेज पे ओवुलेशन डे पे ट्राई कर लिया, उसके बाद आखिर बॉडी में क्या होता है जो प्रेगनेंसी करने में मदद करता है, और प्रेगनेंसी होती है तो कैसे पता चलती है, और आखिर में हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जो आपको जल्दी कंसीव करने में हेल्प कर सकती है। तो एग जब रिलीज होता है ओवरी से, वो ट्यूब के अंदर सकिन होता है। इंटरकोर्स से जो शुक्राणु डिपॉजिट हुआ वो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, उसने ये रास्ता ट्रैवल किया और जाके अंडे से ट्यूब में ही मिलता है। शुरू के 4 दिन की 5 दिन की बढ़त ट्यूब में ही होती है, तो अंडा जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है शुक्राणु से मिलने के बाद। उसके बाद वो डिवाइड करता है, तो 1 से 2, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, ऐसे एक एम्ब्रियो आगे बढ़त हासिल कर रहा है, क्योंकि इसी से बच्चे के सारे हाथ पैर डेवलप होते हैं। जब ये 5वें दिन की स्टेज पे जाता है उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट यहाँ ट्यूब से रोल होता हुआ बच्चादानी की परत पे अटैच करता है, तो वो एम्ब्रियो का स्टेज जो प्रेगनेंसी करेगा वो है ब्लास्टोसिस्ट, यानी 5वें दिन का एम्ब्रियो। तो अगर आप कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि आपने ओवुलेशन डे पे ट्राई किया, इंटरकोर्स किया, उस दिन से 5 दिन बाद जाके ही वो गर्भ धारण हो सकता है, बच्चादानी पे चिपक सकता है। पर क्या किसी भी बच्चादानी पे एम्ब्रियो अटैच हो जाता है? तो नहीं। जैसा अंडादानी में चेंजेस चल रहे होते हैं अंडे बनाने के लिए, साथ साथ चेंजेस हो रहे होते हैं बच्चादानी की परत में एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए। तो आपके शरीर में पहले जो हार्मोन बढ़ रहा होता है वो बच्चादानी की परत बना रहा होता है, और वो होता है ईस्ट्राडियोल। वो रिलीज होता है एक छोटे से अंडे की डेवलपमेंट से। जब अंडा पूरा डेवलप हो जाता है रिलीज होने से पहले, तब लाइनिंग जो है वो होती है मैक्सिमम, और वो होती है 7 mm से ज़्यादा जब हम उसे अल्ट्रासाउंड पे मेजर करते हैं। जब अंडा रिलीज हो गया तो जो बचा हुआ सिस्ट रहता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, और इससे रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन। वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो जब बच्चादानी पे अब एक्ट करेगा उसमें वो चेंजेस करेगा जो एम्ब्रियो को अपने अंदर चिपकाने में मदद करेंगे। तो एक चीज़ होती है, कहते हैं विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी वो कौन से दिन हैं जब जाके लाइनिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि उस पे एम्ब्रियो चिपक पाता है। वो विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन होता है आपके अंडे के रिलीज होने के 5वें-6ठे दिन के करीब। जो मैं आपको बात कर रही हूँ कि ब्लास्टोसिस्ट जब डेवलप हो गया तब वो विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन में ही बच्चादानी की परत में अटैच होगा, और विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन बनाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नेचुरली भी अंडे के रिलीज के बाद बनता है, पर इसको हम बाहर से भी सप्लीमेंट करते हैं। वो कपल्स जो इलाज ले रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, उन्होंने आमतौर पे देखा होगा कि फॉलिकल मॉनिटरिंग के बाद, IUI के बाद, IVF के बाद ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक्स्ट्रा मात्रा में दिया जाता है, इंजेक्शंस की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में, वजाइनल पेसिरीज या जेल की फॉर्म में, ताकि वो गर्भाशय की इस परत में वो चेंजेस कर सके, ताकि प्रेगनेंसी उसमें स्थापित हो सके, एस्टैब्लिश हो सके, और जब एस्टैब्लिश हो जाए तो उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके और मिसकैरेज का रिस्क कम से कम हो। ये जो दिन होते हैं ओवुलेशन के बाद जिसमें आपने ट्राई कर लिया, आपकी एंजाइटी होती है कि आपको जल्दी से पता चल जाए पीरियड मिस होने से पहले कि आप प्रेग्नेंट हुए या नहीं हुए। तो क्या कोई ऐसे लक्षण है जो आपको मदद कर सकते हैं? तो ये हमारा जो एम्ब्रियो जब अटैच होता है इस टाइम पे किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। अब वो किसी की मात्रा 40% भी हो सकती है, तो 10 में से 4 फीमेल्स को अटैचमेंट पे स्पॉटिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत क्रैम्पिंग हो सकती है, वो नॉर्मल। पर नौजिया होना, वॉमिटिंग होना, हाथों पैरों में थकान होना, दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये अभी प्रेगनेंसी के नहीं आते हैं। तो आप अगर जल्दी से जल्दी मालूम करना भी चाहें तो अपने सिम्टम्स से नहीं मालूम कर सकते कि आप प्रेग्नेंट हुए या नहीं। जब ये प्रेगनेंसी अटैच हो जाती है तब इसके अंदर क्या वो चेंजेस आते हैं जो आगे चल के प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को राइज करते हैं।
जब एम्ब्रियो इस परत के अंदर अटैच हुआ, चिपक गया, तो ये लाइनिंग को अपने आसपास इतना मोटा कर देता है कि वो कुशन अप हो जाता है। वो धीरे धीरे इसके भीतर डीपर लेयर्स में चिपकता चला जाता है अच्छे से एस्टैब्लिश होने के लिए। जब वो एस्टैब्लिशमेंट हो रहा होता है तभी जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, उसको कहते हैं HCG हार्मोन, यानी प्रेगनेंसी का हार्मोन, जिसको आप किट में चेक करते हैं। अब किट में इस हार्मोन को जब हम चेक करते हैं तो उसकी जो लाइन है वो हल्की लाइन, गाढ़ी लाइन इस तरीके से पता चलती है, पर उसके लेवल्स नहीं पता चल पाते। तो ये हार्मोन शरीर में इम्प्लांटेशन के बाद रिलीज होना शुरू हो जाता है, यानी ये हार्मोन ओवुलेशन डे के 1 हफ्ते बाद अगर आप खून में चेक करें तो कुछ इसकी मात्रा हो सकता है आ जाए। और किट में, क्योंकि किट सिर्फ 25-30 की वैल्यू के ऊपर ही डिटेक्ट कर पाती है, तो आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के टाइम अगर चेक करना चाहें तो नहीं चेक कर पाएंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, यानी किट के माध्यम से। और वो लोग जो रोज मरा में किट चेक करना शुरू कर देते हैं पीरियड आने से 1 हफ्ता पहले, वो अगर प्रेग्नेंट होते हैं तो वो पाएंगे ये किट नेगेटिव से वेरी लाइट पॉजिटिव से लाइट पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है, क्योंकि ये हार्मोन अगर प्रेगनेंसी अच्छी हुई है तो हर दूसरे दिन डबल होता जाएगा। तो हो सकता है वैल्यू इम्प्लांटेशन के बाद 5-7 के करीब हो, पर 2 दिन के बाद ये बढ़ के 10 से 14 हो जाएगी, फिर ये बढ़ के आपकी 20 से 28 हो जाएगी, और जब ये 30 क्रॉस कर लेगी तब आपकी किट जो है वो लाइन पॉजिटिव शो करना शुरू कर देगी। तो क्या वो सही दिन है जिस दिन आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें? वेल, अगर आप बहुत एंशियस हैं तो हाँ, इंटरकोर्स जब आपने ओवुलेशन डे पे किया तो उसके 10 दिन बाद करीब आप टेस्ट कर सकते हैं, हल्की लाइन भी पॉजिटिव है, और इसको कंफर्मेटरी टेस्ट आप ब्लड से करा सकते हैं, जिसे बीटा HCG का ब्लड टेस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी जो है वो अटैच हो जाती है और एक गर्भ डेवलप होना शुरू हो जाता है, और वो हेल्दी है या नहीं है वो हमारे बीटा HCG के लेवल्स बताते हैं। फिर आप पीरियड मिस करते हैं, और फिर उसके बाद वो सारे सिम्टम्स जो हमने बात किया जो बीटा HCG की वजह से होते हैं, जैसे उल्टी, जी मचलाना, चिड़चिड़ापन, हाथों पैरों में थकान, वो सब एक लेवल जब ज़्यादा पहुंच जाते हैं तभी अनुभव होते हैं। तो 4.5 से 5 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी होगी, जिसको हम गिन रहे हैं आपके आखिरी पीरियड से, यानी पीरियड मिस होने के हफ्ता भर बाद आपको ये महसूस होते हैं। अब प्रेग्नेंट जल्दी होना अगर चाहते हैं तो इन दिनों में आप क्या करें? जब आपने ट्राई कर लिया, उसके अगले जो 14 दिन के करीब का इंतज़ार है, आपके अगले पीरियड का जो समय है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो बेड रेस्ट ना करें। अगर आप सोचते हैं कि लिमिटेड एक्टिविटी, बिस्तर पे पड़े रहने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, इंटरकोर्स को अवॉइड करने की जहाँ तक बात है, देखिए इंटरकोर्स, कैजुअल इंटरकोर्सेस से कोई फ़र्क नहीं पाया गया है प्रेगनेंसी के चांसेस पे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर फर्टाइल विंडो पे ट्राई कर लिया है तो उसके बाद आपको एब्सटेन करना है, यानी इंटरकोर्स नहीं करना है। यू कैन हैव कैजुअल इंटरकोर्स। आप ऑफिस जा सकते हैं, अपना रोज़मर्रा का घर का काम कर सकते हैं। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, जो एक्सरसाइज आप पहले कर सकते थे वो सब अब एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज, नई तरह की एक्सरसाइज इस टाइम पीरियड में आप स्टार्ट ना करें। चौथा, डाइट की जहाँ तक बात है, प्रेगनेंसी में हालांकि साइंटिफिकली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि ये लेंगे तो आपको अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे, पर कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे कि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ना ले, चाय बहुत ज़्यादा ना ले, ग्रीन टी बहुत ज़्यादा ना ले, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में नुकसान कर सकती है। कोई भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है, उसको इस टाइम पे नए सिरे से स्टार्ट ना करें, अवॉइड करें, क्योंकि उनके कंपोनेंट्स आप नहीं जानते कैसे अफेक्ट करेंगे। देन कच्चा पपीता जो है वो, उसमें हॉर्मोन्स होते हैं, वो इस टाइम पे अच्छा नहीं रहता, पर हाँ, पका हुआ पपीता या किसी भी अन्य तरीके का फल प्रेगनेंसी में सेफ है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ खाने की चीज़ें जो होती हैं वो गर्म होती हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गया, लहसुन अदरक हो गया, पर साइंटिफिकली कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो मैं बोलूँ ये शरीर में गर्माई करता है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। बट क्योंकि गर्मी का मौसम है, अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखें, फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लें। इसके बाद बात होती है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनता है, कब्जी की शिकायत बहुत सारी फीमेल्स को होती है, तो आप हाई फाइबर डाइट रखें, और जैसा मैंने बोला फ्लूइड्स इनटेक अच्छा रखेंगे तो हम कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं।
और अगर आपको फॉर एनी रीज़न आपके डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं तो उनको नियमित रूप से लें। और लास्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट करने की जल्दी ना करें। ये आपकी सिर्फ एंजाइटी को बढ़ाता है और आपको कंक्लूसिव रिजल्ट्स भी नहीं देता है। मेरी माने तो एटलीस्ट 10 दिन होने दीजिए अपने बेस्ट डेज से, उसके बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करें। और उसमें भी ज़्यादा रिलायबल टेस्ट ब्लड का टेस्ट होता है। और अगर आपको लगता है कि आप कब डाउटफुल है कि आपने कब ट्राई किया और कब नहीं, तो पीरियड मिस होने का वेट करें, क्योंकि जिस दिन पीरियड मिस होता है वो एक बहुत अच्छा साइन है प्रेगनेंसी आई हो। और अगर फिर भी बहुत परेशानी हो तो अपने डॉक्टर से बात करें, परिवार वालों की सलाह लें, आपके आसपास कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनसे बात करें, क्योंकि वो आपकी एंजाइटी को समझ पाएंगे। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। Wishing you all the best for sooner pregnancy.